मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। ई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। आज हम शास्त्र तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण द्वितीय प्रश्न पत्र प्रौढ़ मनोरमा के अंतर्गत तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की व्याख्या करेंगे। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, जैसा कि आपने सिद्धांत कौमुदी में इसकी वृत्ति को पढ़ी है, सप्तमी निर्देशेन विधिमानं कार्यं वर्णांतरेणा भवितस्य पूर्वस्य बोध्यम। यह परिभाषा सूत्र है। परिभाषा के संबंध में कहा गया है अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। तो यहाँ पर मैं बताया, जहाँ पर मैं अनियम हो, मैंने नियम अनियम की स्थिति जहाँ प्राप्त हो तो वहाँ पर नियम बनाने के लिए परिभाषा की उपस्थिति होती है। अब इस परिभाषा की उपस्थिति, जैसा कि आप प्रयोग देखेंगे, शुद्ध्युपास्य प्रयोग है। शुद्ध्युपास्य प्रयोग में हम जैसे लिखते हैं सुधी धन उपास्य। यहाँ पर में सुधी के इकार को यन होता है, अच के परे, उपास्य का उकार परे है, तो यहाँ पर यन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर यह शंका होती है, जो आप जो इक करेंगे तो इक यहाँ पर में सुधी के उकार में भी ऊ है और उसके परे अच हो तो आगे धौ के उत्तर इकार है, फिर उपास्य का उकार है, तो परे अच मिल जाता है। ऐसी स्थिति में सुधी के उकार को भी यन प्राप्त है। तो इस प्रकार से अर्थ हुआ, जो इक से अच से पूर्व अव्यवहित इक को और इसी प्रकार से अच से पूर्व व्यवहित इक को, दोनों ही स्थिति में यन प्राप्त है। एक जो है अच से अव्यवहित पूर्व इक है और एक है व्यवहित पूर्व इक। तो व्यवहिते अव्यवहिते चो प्राप्ते, व्यवहित और अव्यवहित में यदि यन प्राप्त हो, ऐसी स्थिति में इस सूत्र के द्वारा ये बताया जाता है कि अव्यवहितस्य एव इक स्यात्, अव्यवहित पूर्व को ही इक होता है। अब इसकी व्याख्या के प्रसंग में प्रौढ़ मनोरमाकार जैसे लिखते हैं, तस्मिन् में जैसे आप देखते हैं तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इसमें जो तस्मिन् शब्द है ये बताया गया सप्तम्यंता नाम अनुकरणम, सप्तमी विभक्ति का अनुकरण है। अब तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, जैसा कि मैंने कहा, परिभाषा सूत्र है और परिभाषा सूत्र को हम क्या करते हैं, विधि की सूत्र के साथ एक वाक्यता करते हैं। तो यहाँ पर में इको यनच सूत्र से जब हम यन का विधान करते हैं, इक के स्थान में यन होता है अच के परे। तो यहाँ पर में अच परे रहने पर अब अची जो इको यनच सूत्र में अची है, यह सप्तम्यंत पद हो गया। तो सप्तमी निर्देशेन विधिमान कार्य हो गया यहाँ पर यन कार्य। वह यन कार्य किसको हो, तो अच से अव्यवहित पूर्व इक को यन हो, इस प्रकार से अर्थ लेते हैं। तो यहाँ पर में जो निरंतर शब्द आता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे, तो निर्दिष्टे शब्द की व्याख्या करते हैं, नी का अर्थ है नैरंतर्य परः और दिश उच्चारण क्रियायाम, इसका मतलब ये हो गया जिसका उच्चारण निरंतर हो, बीच में किसी वर्ण का व्यवधान नहीं हो। अर्थात अच से पूर्व जो इक होगा, उस इक के अच और इक के बीच में कोई अन्य वर्ण नहीं आना चाहिए, तभी आप इक के स्थान में यन करेंगे। ये इसका अभिप्राय हो गया निर्दिष्टे का। तो इस प्रकार से अर्थ हो गया, जो अव्यवहित पूर्व को और व्यवहित पूर्व इक को यन प्राप्त होता है तो किसको हो, तो इसी को कहते हैं पूर्वस्य, पूर्वस्यैवेव। यहाँ पर अव्यवहित पूर्व को ही, पूर्व अव्यवहित पूर्व इक को ही यन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर में तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की व्याख्या की गई है। तो शुद्ध्युपास्य जो प्रयोग है, इस प्रयोग में आप देखेंगे उपास्य का ऊ हो गया और उससे पूर्व अव्यवहित पूर्व इकार हो गया धी का ई, तो उसको यन होता है। न कि यहाँ पर में जैसे पूर्व में देखेंगे सुधी में जो ऊ है और उसके बाद यदि आप अच लेते हैं, धी के इकार का ई को यदि आप अच मानते हैं, अब मान करके यन करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मध्य में धौ का व्यवधान आ जाता है। तो इस प्रकार से ये परिभाषा नियम बनाती है, जो अच से पूर्व अव्यवहित इक को ही यन होगा और इस प्रकार से शुद्ध्युपास्य प्रयोग में सुधी उत्तर धकारोत्तर जो इकार है, उस इकार को यन होता है और यन होकर के शुद्ध्युपास्य प्रयोग सिद्ध होता है।
तो परिभाषा सूत्र का जैसा कि मैंने कहा, यह जो प्रयोजन होता है, संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र का कहा, यह इसका स्वयं का अपना कुछ कार्य नहीं होता है, यह विधि सूत्र का उपकारक होता है और विधि सूत्र के साथ एक वाक्यता करके वहाँ पर में अन्वय स्थापित करके वहाँ पर अर्थ लिया जाता है। और तस्मिन् नीति जब हम शुद्ध्युपास्य प्रयोग बनाते हैं तो इसीलिए वहाँ पर में हम कहते हैं इको एनच सूत्र को लगाने से पूर्व यहाँ पर में स्थानेन्तरतमः और तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इन दोनों परिभाषा की सहायता से ही हम इको एनच सूत्र को लगाते हैं। तो इसीलिए परिभाषा का काम है अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, जहाँ पर में अनियम हो, किसको कार्य हो किसको कार्य नहीं हो, ऐसी स्थिति में परिभाषा आकर के व्यवस्था प्रदान करती है। तो इसी का नाम हो गया परिभाषा। और इस सूत्र की व्याख्या प्रौढ़ ने, इस परिभाषा की व्याख्या प्रौढ़ ने इस प्रकार से की है। अस्तु तावत्।